सरकार है, ना इनके विधायक है, ना इनके मंत्री है, ना इनके आईएएस आईपीएस है। अब पूरा समाज एक ही साइड देख रहा है, उसका नाम है ओबीसी महासभा। उससे उम्मीद लगा बैठे हुए हैं कि ओबीसी महासभा के लोग अब एक एक क्रांतिकारी हर दुख सुख में, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे अन्य अत्याचार की बात हो, चाहे न्यायालय की बात हो, चाहे कार्यपालिका की बात हो, वहां पर केवल एक ही बात है कि हमारी लड़ाई लड़ने वाले लोग कौन होंगे? ओबीसी महासभा के लोग होंगे, ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी होंगे। लेकिन ये कौन सी अवस्था चल रही है? अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया हुआ है जो हमारे खिलाफ आया हुआ है। इधर देखते हैं, जहां पर जब उनकी हिस्सेदारी की बात आती है तो उनको रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरी झंडी दिया जाता है, और जहां हमारी बात आती है, जहां हमारी 52% आबादी है, वहां हमको 13% 14% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जिस प्रकार से मनुवादी लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, और जहां तक कि जो छोटे छोटे न्यायालयों में बैठे हुए हैं, वो लोग भी इस काम को कर रहे हैं। मैं खुलकर इस बात के लिए कहना चाहता हूं, जो मानसिकता दिखाई देती है, एक जज तो ऐसे बोल गए कि भाई कि रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए बाबा साहब लेके आए, पर मैं पूछना चाहता हूं, जब बाबा साहब के संविधान को अगर तुमने पढ़ा होता तो पिछड़ों के साथ जो आदेश तुमने ईडब्ल्यूएस में 50% की बाध्यता लेके आए थे, वो कहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब पता होगा कि उसमें जो रिजर्वेशन दिया हुआ था वो 10 साल का पॉलिटिकल रिजर्वेशन का था, कोई हिस्सेदारी का रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन ये कौन सी अवस्था में देश चल रहा है? ये देश के अंदर ऐसी कौन सी अवस्था चल रही है जहाँ जातिवाद का इतना बड़ा चरम चल रहा है? ये देख लीजिए, तुम्हारे साथी कितना जबरदस्त इस समाज को जोड़ने में लगे हुए लोग तुम्हारी हिस्सेदारियों को खत्म करके जा रहे हैं, पूरी तरह से तुम्हारे साथ अन्य अत्याचार कर रहे हैं। पर लेकिन ओबीसी महासभा के लोग जिस प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर जिस काम को कर रहे हैं, चाहे महेंद्र सिंह लोधी हो, चाहे वैभव सिंह जी हो, चाहे विजय कुमार हो, चाहे चिट्टू लोधी हो, चाहे प्रदीप चौरसिया हो, चाहे चरण सिंह पटेल हो, चाहे इरफान भाई हो, तमाम सारे पुष्पेंद्र यादव हो, हमारे ब्रजेंद्र यादव हो, तमाम सारे साथी, राकेश लोधी हो, तमाम सारे साथी रात दिन इस काम के लिए लगे हुए हैं, इस काम के लिए लगे हैं कि मेरा समाज जिसके साथ अन्य अत्याचार होता जा रहा है, लेकिन समाज के साथ कोई नहीं। देख लीजिए, आपने देखा अभी एक बहन हमारी चीख के बोल रही थी कि मेरे लड़के को थाने में मार दिया। एक अभी भाई जो यादव समाज से, जो बघेल समाज से, उनकी जमीन को छीन लिया। लेकिन मैं इस मंच से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ओबीसी महासभा के जितनी बड़ी बड़ी महामूर्तियां बैठी हुई हैं, ये इस लड़ाई को तुम्हारे साथ लड़ेंगे और कंधे से कंधा लगा के लड़ेंगे। और जो कहना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने यहाँ की समस्या देखी, पन्ना में पूरे जितने भी लोग हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, वहां पे अंकुश त्रिवेदी नाम का व्यक्ति जो पीडी शर्मा का एक चौहा है, उन्होंने पूरे पिछड़े पर की जमीनों को दबा के रखा है, उसके बेघर करने में लगा हुआ है। पर मेरा समाज आज भी वही काम कर रहा है। वो हिंदू के नाम पर 365 दिन रहती है, लेकिन 365 दिन में केवल आपको पूरे 300 दिन हिंदू मानता है, आपको दलित मानता है, पिछड़ा मानता है, और शूद्र मानता है, नीच कहता है। और जब चुनाव की बात आती है तो तुम मेरे काका हो, तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे फूफा हो, ऐसे करके पुकारता है ये मनुवादी लोग। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ और इनकलाब का नारा के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से तुम्हारे साथ इन्होंने अत्याचार किया, उसके लिए अब पूरी तरह से ये महामूर्ति हमारे सामने हमारे लोग बैठे हुए ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब पूरा समाज इस ओबीसी महासभा से उम्मीद लगा बैठा है। और आप लोग से भी हम लोग उम्मीद करते हैं, जिस लड़ाई को 2023 में आप लोग संकल्प के साथ लेना पड़ेगा। जब मामा ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, 18 साल से तुमको पूरी तरह से बेघर करके रखा है, पिछड़ा करके रखा है, तुम्हें बेघर करके अन्य अत्याचार करवा रहा है, अत्याचार के साथ अत्याचार करा रहा है, उस मामा को 2023 में खत्म करने का काम तुम्हें ओबीसी महासभा के तौर पे करना पड़ेगा। वही काम कांग्रेस के लोग जो कमलनाथ के द्वारा किया गया, उनके मंत्रियों के द्वारा किया गया, उनके विधायकों के द्वारा किया गया, उस काम को भी तुमको अपने उसका मुकाबला करना पड़ेगा। जब तक तुम लोग एक नहीं होगे, तब तक इस समाज की इस तैयारी नहीं हो सकती। इसके लिए हम सबको
एक शपथ लेना पड़ेगी और यही कहना पड़ेगा कि इनकलाब का नारा है और ओबीसी महासभा जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ेगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं और शपथ के साथ कहना चाहता हूं कि आज इस लड़ाई के लिए जो सब ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी आपके साथ लड़ रहे हैं, इनका साथ दीजिए, तब इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। वरना आपकी पीढ़ी बोलेगी, एक ही बात कहेगी, पापा तुमने क्या संघर्ष किया, चाचा तुमने क्या संघर्ष किया। आज हमारी स्थिति पूरी तरह से भीख का कटोरा लेके मांगने वाला समय आ चुका है और इस कटेरे को भगाकर हमको अब सत्ता पर लाने का काम, जो समाज पुराना हमारा राजपाट का था, आज उसी समाज को हमको फिर राजपाट लाने के लिए लड़ाई को पड़ेगा। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। और बहुत शानदार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय धर्मेंद्र कुशवाहा जी के लिए। हम राष्ट्रीय कोर कमेटी के अभी आदरणीय थोड़ी देर इंतजार करें, आदरणीय वैभव भैया आए, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य आदरणीय वैभव सिंह जी, जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय वैभव सिंह जी दमोह से चलकर आपके बीच में आए हैं। कुमार भैया बोलो आओ। का विजन भैया को नहीं बोलो है क्या? सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हुए मंचासीन हमारे सारे अतिथि, क्रीम आदमी तो रह गया बोले विजय भैया को जो विजय भैया को विजय कुमार भैया को बोलो भाई विजय भैया उनके विषय में उनको नमन करते हुए जीतू भैया। मैं ज़्यादा देर आपका समय नहीं लूँगा। मुझे नहीं लगता कि जितनी बातें इतनी देर से की जा रही हैं, बहुत सारी बातें आप लोग ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए ओबीसी महासभा के जो उद्देश्य हैं, सबसे प्रथम जानकारी मैं आपको दे दूँ। 30 तारीख से भोपाल में हमारा 5 दिन का आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है पिछड़ा वर्ग के, उन विषयों को लेकर है। दूसरा विषय ये है कि सर्वप्रथम ओबीसी महासभा की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं, विजय और धर्मेंद्र जी और महेंद्र और अरविंद जी आए नहीं हैं, और मैं, हम 5 लोगों का ये संगठन था। और इस ओबीसी महासभा ने भारत देश का सबसे लंबा धरना सागर में दिया। उस समय बहुत गिने लोग होते थे, मैं और महेंद्र अक्सर वहाँ रहते थे, धरने पे पूरे टाइम रहे हैं। और हम लोग चर्चा करते थे कि भैया लोग कैसे जुड़ेंगे। अभी विजय हमसे बोल रहे थे कि भैया कुछ लोग ऑनलाइन पर बात नहीं कर रहे। मैंने कहा ठीक है, समय लगेगा, लोगों को समझने लगेगा। जब तक आप इन विषयों को समझेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आज नौगांव में लगभग छतरपुर जो बुंदेलखंड का सबसे गरीब जिला है, मध्य प्रदेश के जो 4 गरीब जिले हैं इंडिया टुडे के सर्वे में, उसमें छतरपुर भी शामिल है। और उस छतरपुर के नौगांव में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। ओबीसी महासभा का बैनर लगा है और यहाँ पर जिस टीम ने इतनी मेहनत की है, प्रजापति जी की टीम ने और हमारी ओबीसी महासभा की टीम ने, इन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। ओबीसी महासभा की ओर से हमारे बीच में जो मातृशक्ति है उनके लिए भी। ओबीसी महासभा का जो संकल्प है उसको आप समझिए, हमारी लड़ाई क्या है। हम जो लड़ रहे हैं पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक 75 साल की आज़ादी में भी पिछड़ा वर्ग को उसको संवैधान